नमस्कार, मेरा नाम दिव्या नागपाल है और मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ हमारे शो साधकों के अनुभव में। इस शो के माध्यम से पिछली बार हम सब आपके सामने मिश्री दीदी के अनुभव लेकर आए थे और हमें विश्वास है कि दर्शकों को मिश्री दीदी के अनुभव सुनने के बाद आध्यात्मिक प्रेरणाएं जरूर मिली होंगी। मिश्री दीदी ने बापूजी जब डीसा में रहते थे उस समय की बातें हमें बताई और अपने अनुभव भी बताए। आज भी हम ऐसे ही साधक भाई से, गुरु भाई से बात करेंगे जो बापूजी से तब से जुड़े हैं जब बापूजी अपने साधना काल में डीसा में रहा करते थे। तब उनकी उम्र लगभग 10 वर्ष रही होगी। आज हम बात करेंगे परमानंद रामकिशन सिंधी जी से और जानेंगे उनके उन क्षणों के बारे में जो उन्होंने मुझे गुरुदेव के साथ बिताए। मिश्री दीदी और परमानंद जी हमें अपने निजी अनुभव बता रहे हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि हम सभी दर्शकों की आध्यात्मिक उन्नति हो। इसलिए हम मिश्री दीदी और परमानंद जी जैसे साधक भाई बहनों का जितना भी आभार प्रकट करें उतना ही कम होगा। कहीं ना कहीं ये अनुभव जाने अनजाने सूक्ष्म रूप से ही सही हमारे भीतर एक गहरा प्रभाव छोड़ जाते हैं। सनातन संस्कृति में ऐसे कई अनुभव हैं जो हमें सुनने में आते हैं, पढ़ने में आते हैं। जो हम सुनते हैं तो हमारी गुरु भक्ति दृढ़ हो जाती है। छत्रपति शिवाजी की बात अगर हम करें तो हमने सुना है किस प्रकार अपने गुरु के स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए वे शेरनी का दूध लेकर आए थे। वहीं पर मिलारेपा की कथा भी हमने सुनी है जिसने गुरु आज्ञा का पालन करने के लिए दिन रात एक कर दिए थे। और रामानुजाचार्य जी के बारे में भी हमने सुना है जिन्होंने अपने गुरु को प्रत्यक्ष कभी देखा नहीं था पर अपना पूरा जीवन गुरु आज्ञा में समर्पण कर दिया। ऐसी गुरु दक्षिणा की मिसाल उन्होंने कायम की। और हमारे पूज्य गुरुदेव संत श्री आशाराम जी बापू जिन्होंने गुरु आज्ञा पालन किया पूरी तत्परता से और उसे पूरा करने में अपना जीवन दे दिया। तो ऐसे कहीं हजारों अनुभव हम सुनते हैं, पढ़ते हैं और हमें श्रेष्ठ गुरु भक्त बनने की प्रेरणा कहीं ना कहीं जरूर मिलती है और एक सकारात्मक प्रभाव वे हमारे भीतर छोड़ जाते हैं। ये अनुभव सुनकर हम अपना जीवन बदल सकते हैं और आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं और गुरु समर्पण की एक मिसाल कायम कर सकते हैं। गुरु समर्पण का सबसे पहला पड़ाव क्या होता है, स्टेप क्या होता है, स्टेज क्या होती है? गुरु समर्पण का पहला पड़ाव होता है गुरु में, अपने गुरु में अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आंधी तूफान आ जाए, प्रतिकूलता आ जाए, फिर भी जो अपने गुरु का दामन नहीं छोड़ता है वह श्रेष्ठ गुरु भक्त कहलाता है। ऐसे ही मिश्री दीदी और परमानंद जी लगभग 50 सालों से ज्यादा का समय हो गया है और आज भी अपने गुरु के दामन को थामे हुए हैं। ऐसे गुरु भक्तों की भक्ति को हम प्रणाम करते हैं। तो चलिए देर नहीं करते और पूछते हैं कुछ आध्यात्मिक प्रश्न परमानंद जी से और जानते हैं उनसे ही उनके अनुभवों के बारे में। तो हमारा पहला प्रश्न परमानंद जी से ये है कि वे पूज्य गुरुदेव से कब मिले थे और उनकी आयु क्या रही हो? मेरे दादाजी थे, उनके साथ यहाँ डीसा आश्रम में 1966 से सम्मिलित हूँ। उस समय मेरी उम्र करीब 10 साल की थी, समझदारी थी और उनके साथ आता जाता रहता था। सुबह शाम बापूजी का प्रवचन सुनते थे। उनकी छोटे बच्चे थे, छोटी छोटी अच्छी अच्छी बातें कहते थे हमसे, हमको प्रसाद देते थे और बोलते थे आ गए प्रसाद या भगत। स्कूल में जाते थे, रिटर्न में जब आते घर, हमारे नज़दीक में पड़ता था ना घर, तो हम आश्रम में डेली आते थे करीब करीब।
तो शाम के टाइम में जब हम बापूजी के पास आते थे तो बापूजी हमको रामधुन कराते थे, कीर्तन कराते थे। फिर हमको डीसा की जो नदी है वहाँ ले जाते थे। हम 5-7 बच्चे आपस में थे, साथ में उनके साथ जाते थे। फिर हमको वहाँ अलग अलग बिठा देते थे ध्यान भजन करने के लिए। फिर हम बैठते थे, हमको डर लगता था पहले शुरू में। फिर तो हैबिट हो गई बापूजी के साथ घूमने की, मज़ा लेने की। उस टाइम के जो हमारे बहुत सारे अनुभव हैं ना, वो अभी तक हमको काम आ रहे हैं। बापूजी आपको कितने बजे घूमने ले जाते थे तब? करीब 7 बजे लेके जाते थे हमको शाम के समय। कभी 9 बज जाते, कभी 10 बज जाते। और कभी शनि रवि को हम छुट्टी होती थी तो सुबह को आते थे, तो सुबह सवेरे जाते थे 6-7 बजे। फिर कभी सुबह को 8 बजे आते, कभी 9 बजे, ऐसे होता था। बापूजी जब आपको घूमने ले जाते थे क्या करवाते थे? बस राम हरिओम हरिओम का कीर्तन, बस वही जो नाम था वही, और श्री राम जय जय राम बुलवाते थे। फिर हम सब साथ में वापस आते थे आश्रम में। अब हमें ये बताइए परमानंद जी, जब बापूजी आपको ध्यान में बिठाते थे तो आपको ध्यान में बिठाने के बाद मुझे गुरुदेव क्या करते थे उस समय? वो भी ध्यान मग्न हो जाते थे। हाथ में टिफिन होता था, कमंडल वो बड़ा रहता था, उसमें पानी होता था। तो जब आप नदी किनारे बापूजी के साथ जाते थे ध्यान करने के लिए तो कैसा मंजर रहता था वहाँ पे? किस तरह का दृश्य था? नदी में पानी रहता था उस समय क्या? हाँ, उस समय नदी में पानी रहता था। और वहाँ जो झोंपड़े होते हैं ना, झोंपड़े बने हुए होते हैं, ऐसे होते थे झोंपड़े वहाँ। तो वहाँ बापूजी कभी उनके पास भी ठहरते थे। वो भी कभी कुछ न प्रसाद वगैरह लाते थे तो हमको मिलती थी वो प्रसाद भी वहाँ नदी किनारे। फिर हम आ जाते थे। उन दिनों में आप हमें बताएं कि पूज्य गुरुदेव सत्संग कहाँ पे करते थे? ये जो मेरे पीछे देख रहे हो आप, ये छोटा सा रूम था, बस उसमें बापूजी रहते थे अंदर। तब अंदर साधक बैठते थे 5-7। फिर अभी जहाँ मैं बैठा हूँ फिर वहाँ बापू बैठते, फिर 10-15 यहाँ बैठते थे। फिर ये साइड में जगह है तो 50-25 होते थे, तो वहाँ बैठते थे बापूजी इस तरफ राइट साइड में। फिर ऐसे थे बढ़ता गया। फिर बापूजी ने इसके पीछे जो है ना जगह, वहाँ उन्होंने गुफा जैसा बनाया भाई, अंडरग्राउंड खोद के, फिर उसमें ध्यान भजन करते थे। तो उन्होंने अपने हाथों से वो बनाया, वो मैंने खुद देखा हुआ है। तो परमानंद जी, हम सब दर्शक ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि डीसा के आश्रम की वास्तविक कहानी क्या है? किन परिस्थितियों में डीसा के आश्रम की स्थापना हुई? डॉक्टर गुलबानी साहब जिसने ये दिया था हमारे को आश्रम के लिए रूम, वो दरअसल उसने अस्पताल बनाने के लिए रूम बनाया था। मगर यहाँ होबाड़ा हो गया ना, तो उसने कह दिया कि भाई ये तो मैं लीला बापू जी को दान के लिए बनाया है रूम। तो फिर वहाँ नैनीताल ये लोग गए दोनों, छगन भाई मिठाई वाला और गुलबानी डॉक्टर। और वहाँ जाके बाबू दादा गुरु से बोले कि भाई हमारे को डीसा आश्रम के लिए कोई साधक चाहिए तो आप दो। तो बोले ये आसाराम से इसको ले जाओ आप। तो उनके साथ यहाँ डीसा आए तो फिर आसाराम जी बापू तो अपनी मौज में होते थे। तो कभी नदी से लेट सेट आवे, कभी 10 बजे आवे, कभी 9:30 बजे आवे सुबह को। तो ये लोग बोलने लगे भाई आप जल्दी आके सत्संग करो तो हम अपने धंधे पे जाके बैठ सकें। डॉक्टर ऐसे बोले। तो भाई आप ये बात तो नहीं चलेगी। आसाराम जी बापू ने ऐसे उसको डॉक्टर को बोला भाई आपको नहीं देना है तो खाना पीना नहीं दो, मैं अपने आप भिक्षा मांग के खा लूँगा। तो फिर उनको मौज आ गई। तो 2-4 घर जो पहचान वाले थे अपने यहाँ सिंधी कॉलोनी में, वहाँ मांगने लगे भिक्षाम दे। तो वहाँ के तो सब पहचान थे कि तो ये तो लीला साहब बापू का शिष्य है। तो फिर वहाँ ऊपर फरियाद की उन लोगों ने नैनीताल। तो उन्होंने वहाँ से गुलबानी डॉक्टर को बोला कि भाई आपने तो आश्रम हम दे दिया है ना हमको, फिर क्यों इसमें डिस्टर्ब करते हो आप? आइंदा आश्रम में डिस्टर्ब नहीं करो, आश्रम को जो करना है वो करने दो, आप उसको कुछ भी नहीं बोलो। आपने बताया परमानंद जी कि जब आप बापूजी के सानिध्य में गए तब आपकी उम्र लगभग 10 वर्ष की होगी। तो बच्चों के साथ कभी कोई लीला बापूजी ने की हो, कोई चमत्कार किया हो, ऐसा प्रसंग आपको याद है? हाँ, लीला तो बहुत करते थे ना।
वो तो फिर हम कभी शाम के टाइम में क्या बापूजी मौज में आ जाते, फिर बच्चों को बोलते भाई आपको कौन से क्या पसंद है, गुलाब, चमेली, मोगरा, फिर हर एक को अपनी अपनी चॉइस होती थी, तो वैसे उंगली लगाते थे, फिर बोले अब सूंघो भाई जिसको गुलाब चाहिए गुलाब की सुगंध आती, चमेली वाले को चमेली, मोगरा वाले को मोगरा आती थी सुगंध, ऐसे था। तो आप हमें बताइए परमानंद जी कि कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ है कि ऐसी परिस्थिति में आप आ गए हैं, आपको कोई राह नहीं दिखाई दे रही, पर पूज्य गुरुदेव ने आपको राह दिखाई हो? ऐसा कोई क्षण, ऐसा कोई समय आपको याद आता है तो हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। मेरा बड़ा भाई है, उसका लड़का, उसको यहाँ डॉक्टर ने बताया कि भाई इसको बच्चे को कैंसर हो गया है, तो हम लोग सिविल में उसको लेके गए। बच्चे की उम्र करीब थी 7-8 साल उम्र हो रही होगी उसकी बच्चे की, तो सिविल ले गए, तो सिविल वालों ने तो दवाई चालू कर दी, इसका ट्रीटमेंट, कैंसर का ट्रीटमेंट चालू किया। दिवाली के टाइम में हम पूरी फैमिली जाते हैं आश्रम में, तो उस बच्चे को भी लेके गए बापूजी के पास, वहाँ जहाँ बैठते हैं स्टेज की तरफ। तो बापूजी ने बोला दवा तो हमारे पास है, फिर ये दवा बाहर की क्यों कर रहे हो, जाओ ये दवाइयाँ सब फेंक दो बाहर। और जो बापूजी ने हमको निष्कर्ष दिया उसी प्रमाण से हमने बच्चे की 2-3 साल सेवा की। शहद, दही, मोड़ा दही और तुलसी के पत्ते, वो तीनों मिक्स करके ताज़ा डेली उसको 2 टाइम 3 टाइम पिलाते थे। करीब 2 साल तक उसने बच्चे की सेवा की हमने। अभी बच्चा कंप्लीट स्वस्थ है और उसकी उम्र अभी करीब 25-26 साल हो गई है बच्चे की उम्र। उसकी बच्चे की शादी भी हो गई, स्वस्थ है अभी। और हमारा आज का आखिरी सवाल आपसे परमानंद जी, डीसा में कभी पूज्य गुरुदेव के हाथों से आपको प्रसादी मिली हो, ऐसा कोई प्रसंग आप हमें बताएं। एक दफ़ा हरिद्वार गए थे हम फैमिली के साथ हरिद्वार गए थे, तो स्वामी अपने घाट वाले बाबा, वहाँ बापूजी रुके हुए थे, तो दूसरे भी साधक बैठे थे। सुबह का टाइम था, हम भी गंगा स्नान करके आके बस बैठे थे बापूजी के पास। बापूजी सत्संग कर रहे थे और उस टाइम बापूजी का नाश्ता का टाइम हो गया, तो बापूजी का टिफ़िन था, उसमें से हमको प्रसाद दिया, मूंग का प्रसाद। तो बोला ये भाई झूठा नहीं है, ये लो खाओ। तो वो जो बापूजी ने दिया ना, उसका स्वाद आज तक जीवन पे है। आज उसको, उस बात को तो 40 साल से करीब हो गए, उसका टेस्ट अभी तक, उस प्रसाद का अभी तक है, ऐसे कहो तो चले। धन्यवाद परमानंद जी का बहुत बहुत कि वे हमारे साथ जुड़े और उन्होंने अपने अनुभव हमारे साथ शेयर किए, हम सब दर्शकों में बांटे। ऐसे सुंदर अनुभव जब हम सुनते हैं तो सिर्फ चेहरा ही नहीं, कहीं ना कहीं हम लोगों का दिल भी खिल उठता है। क्यों ना हो, क्योंकि ये अनुभव हैं ही इतने मीठे, इतने दिव्य और इतने प्रेरणादायी। हम सभी ये प्रार्थना करते हैं गुरुदेव से कि हमारी प्रीति और भक्ति गुरुदेव के चरणों में निरंतर बढ़ती रहे। इसी सुंदर और शुभ संकल्प के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए और सुंदर अनुभव के साथ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। आप अपने सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। हमारे चैनल मंगलमय डिजिटल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए मेरी तरफ से और पूरी मंगलमय टीम की तरफ से आप सभी को नमस्कार।